आईपीएस ऑफिसर, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर और आर्मी ऑफिसर, ये आप सब लोग बनना चाहते हैं, लेकिन ये होगा कैसे? कैसे बन पाएंगे? केवल शिक्षा ही एक ऐसा मात्र रास्ता है जिसकी वजह से हम इन बड़े पदों पर जा सकते हैं। हम जो चाहे बन सकते हैं। आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं। राइडर, एक बेटा था राइडर बनना चाहता है, राइडर बन सकते हैं, क्रिकेटर बन सकते हैं। ये सारा का सारा कैसे हम पा सकते हैं? केवल एजुकेशन की वजह से। कोई ऐसा रास्ता है जिसकी वजह से हम ये पा सकें? शिक्षा के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, एजुकेशन के अलावा और कोई रास्ता है नहीं, लिखने पढ़ने के अलावा और कोई रास्ता है नहीं। क्या हम किसी की आराधना करने से या किसी के मंदिर मस्जिद या कहीं और जाकर के क्या हम बन सकते हैं? ये क्या बन सकते हैं? केवल हमें केवल शिक्षा ही हमें यहाँ तक पहुँचा सकती है जो हम जो बनना चाहते हैं। ठीक है, एक एजुकेशन ही, शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जिसकी वजह से हम अपने भविष्य को निर्माण कर सकते हैं, भविष्य को संवार सकते हैं। हम अपनी बौद्धिक क्षमताओं का यूज कर सकते हैं। शिक्षा की वजह से हम जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। सफल होना, जो जिस सफलता को पाना चाहते हैं उस सफलता को हम पा सकते हैं मात्र और मात्र किसकी वजह से? किसकी वजह से? किसकी वजह से? शिक्षा की वजह से। ठीक है, तो हमें हमेशा शिक्षा को प्राथमिकता देनी है। शिक्षा को प्राथमिकता देनी है। कोई भी किसी भी तरह से कोई शॉर्टकट नहीं है। सिर्फ पढ़ाई के अलावा, एक पढ़ाई शिक्षा के रास्ता के अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई ये कहे कि यार अरे तुम स्कूल मत जाओ, इधर जाओ, उधर एक बाबा रहते हैं, वहां पे जाओ और वो आपका उद्धार कर देंगे और आप जो बनना चाहते हैं वो आपको बना देंगे। स्कूल नहीं जाना है आपको, तो ऐसा संभव है? ऐसा हो पाएगा? तो हमें किधर जाना पड़ेगा? किधर जाना पड़ेगा? स्कूल की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल के रास्ते पर ही हमारे भविष्य के रास्ते खुले हुए हैं, हमारी सफलताओं के रास्ते खुले हुए हैं। शिक्षा की वजह से आप अपना निर्माण करते हो, आप अपने भविष्य का निर्माण करते हो, आप अपने चरित्र का निर्माण करते हो, अपने पर्सनैलिटी का, व्यक्तित्व का निर्माण करते हो शिक्षा की वजह से। शिक्षा की वजह से आप अपने मोहल्लों का निर्माण करते हो, उसके साथ साथ आप अपने परिवार का नाम रोशन करते हो शिक्षा की वजह से, और सफलताओं की श्रेणियों पर पहुंचते हो केवल मात्र शिक्षा की वजह से। तो हमें शिक्षा का दामन थामे रखना है, शिक्षा को पाकर रहना है। हमें हमेशा पढ़ाई के अलावा और कोई रास्ता नहीं अपनाना है। ठीक है, केवल पढ़ना है। पढ़ोगे? तो पढ़ने से ही हमारे भविष्य का निर्माण होगा। हम अपने भविष्य के साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी हम अच्छा उद्धार कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं शिक्षा की वजह से। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है? पढ़ने पे ही ध्यान देना है, पढ़ने पे ही ध्यान देना है। अच्छा, एक चीज और मुझे बताओ, अभी जो बात हो रही है कि संविधान की बात हो रही है, संविधान, भारत का संविधान किसने लिखा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। बताओ किसने लिखा? किसने लिखा? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या लिखा? भारत का संविधान लिखा। भारत के संविधान से पहले क्या स्थिति क्या था? भारत के संविधान से पहले यहाँ पे राजा के घर में राजा पैदा होता था। रानी के पेट से जो बच्चा पैदा होता था वो राजा पैदा होता था। संविधान से पहले क्या व्यवस्था थी कि राजा के घर में जो राजा था, जिसके पास पैसा था वो राजा था, तो राजा के घर में केवल राजा पैदा होगा। राजा के घर में ही राजा पैदा होगा, कहीं से नहीं बन सकता राजा, कोई बन ही नहीं सकता। रानी के पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो राजा पैदा होगा।
वो वही राजा बनेगा। ठीक है, लेकिन संविधान के बाद में बाबा साहब ने क्या व्यवस्था की कि जो लोग चुन करके भेजेंगे, जो लोग चुनेंगे वही राजा होगा। तो आज राजा किसको कौन चुनता है? जनता चुनती है, पब्लिक चुनती है। अब राजा के पेट से, राजा के घर में राजा नहीं पैदा होता, राजा के घर में राजा नहीं पैदा होता है। अब